बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी खिदमत में राजा साजिद खानज़ादा टंडोलियार से। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना। मैं आज जो है सिंध के जो अहम इशू है मेरी नज़र में आया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो हमारी सिंध की आवाम को उस हवाले से मालूमात भी नहीं है और थोड़ी बहुत जो मैं ये मालूमात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, सिंध में बल्दियाती निज़ाम जो चल रहा है उसके अंदर टोटल सिंध के अंदर हैं तकरीबन लगभग 1120 के करीब यूनियन काउंसिल हैं। उन यूनियन काउंसिलों में यूनियन के चेयरमैन हैं। उन यूनियन काउंसिलों में यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो उस यूनियन काउंसिलों के अपना मालिकान हैं और उसके अंदर जो है उनके साथ जो उनके जो वर्किंग पार्टनर जो हैं जो डिपार्टमेंट के हवाले से वो उनके यूसी सेक्रेटरीज हैं। इसी तरीके से हमारे टंडोलियार ज़िले के अंदर तो 26 यूनियन काउंसिल हैं और 26 यूनियन काउंसिल के अंदर 26 ही यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं। उन चेयरमैनों के साथ साथ जो हैं हमारे यहाँ जो यूनियन काउंसिलों की जो सेक्रेटरी जो हैं उनकी तादाद नाकाफ़ी है, 12 से 10 के दरमियान है। वो यूसी सेक्रेटरी जो हैं अपना उनके पास हर यूनियन काउंसिल का चार्ज जो हैं तीन यूनियन काउंसिलों के चार्ज हैं और एक सेक्रेटरी जो है 3 यूनियन काउंसिलों को अपना वहाँ के जो काम काज हैं वो सारे मामलात वो देखता है। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट जो है इस रवां साल में सिंध हुकूमत ने सिंध की यूनियन काउंसिल के हर यूनियन काउंसिल के लिए पहले पिछले साल थे 5 लाख रुपए और इस मरतबा उन्होंने उनके लिए मखसूस किए हैं 10 लाख रुपए हर महीना माहाना किस्त आती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टंडोलियार की जो 26 यूनियन काउंसिल हैं इसके अंदर जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं और उस 10 लाख के जो फंडिंग होती है उसके अंदर बड़े पैमाने पर खुदबुद कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल में किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनियन काउंसिल के अंदर एक यूसी सेक्रेटरी है, एक क्लर्क है और कोई डिपार्टमेंट में कोई भी अपना मुलाजिम वहाँ पर अपॉइंट नहीं है जो अपना यूनियन काउंसिल की आवाम को रिलीफ दे सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस सेम यूनियन काउंसिल को हमारे जो हैं टंडोलियार में या पूरे सिंध के अंदर ज़िला काउंसिल जो है वो अपनी तरफ से एक मेंबर वहाँ मुंतखब होता है और वो मेंबर जो है ज़िले काउंसिल की आवाम को अपना ज़िले काउंसिल में से फंडिंग लेकर वहाँ तरक्याती काम कराता है, जो ज़ाहिरी तौर पे कहीं कहीं नज़र आता है और कहीं कहीं नज़र नहीं आता है। लेकिन टंडोलियार के अंदर मेन इशू जो है यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों का है। चेयरमैनों के पास जो हर महीने 10 लाख रुपए की अभी जो किस्त शुरू हुई है उस किस्त में से वो फर्जी तौर पे झूठे जो वाचर हैं वो बनाते हैं और सेक्रेटरी की मार्फत वो अपना जो है अपना वो जो रकम जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उसको हड़प करते हैं। हमारे टंडोलियार ज़िले के अंदर 26 यूनियन काउंसिल हैं। फी यूनियन काउंसिल को 10 लाख रुपए महीना मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि जो 26 यूनियन काउंसिल हैं उनमें लगभग जो है तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब हर माह ये रकम उनको दी जाती है, जो हमारे टंडोलियार ज़िले में सिर्फ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों को आती है। अब उसके अंदर इस 10 लाख के अंदर यूसी सेक्रेटरी की भी अपना जो है तनख्वाह है, जो एक जूनियर क्लर्क बैठा हुआ है उसकी भी तनख्वाह है, जो प्राइवेट मुलाजिमीन वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी उसमें तनख्वाह उसी में कटौती करते हैं। बाकी उसमें जो पैसे बचते हैं हर माह बचाते हैं और 2 3 4 6 महीने के बाद जमा करने के बाद कोई यूसी सेक्रेटरी कोई काम करता है तो वो आवाम के सामने या हम मीडिया हैं हमारे सामने आता है तो कुछ नज़र आता है। अमूमन तो पिछले साल हमने देखा था कि अभी जो 10 लाख रुपए बढ़े हैं इससे पहले जो 5 लाख की जो किस्त थी अमूमन उसमें जो गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमने देखा था कि यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो 5 लाख रुपए में से 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह की मद में निकाल कर बाकी कुछ पैसे जमा करके किसी गरीबों को नलके या अपना पंखे जो होते हैं गर्मियों के सोलर प्लेट के साथ वो उनको गिफ्ट देते थे। लेकिन इस मरतबा 10 लाख होने के बाद भी यूनियन काउंसिल में टंडोलियार ज़िले में चेयरमैनों की तरफ से किसी किस्म का कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है।
जिससे जो ज़िले की आवाम है उनको कोई रिलीफ मिल ही नहीं पा रहा है, और ना ही उस आवाम को मालूम है कि हमारी यूनियन कौंसिल में कितना फ़ंड आता है, चेयरमैन के पास क्या अख्तियार आते हैं, वो क्या कर सकता है, आवाम को कौन सा रिलीफ दे सकता है। क्योंकि हमारी जो दही इलाके हैं, जो बराड़ी के जो इलाके हैं, उसके अंदर जो गरीब जो लोग रहते हैं, हारी जो हैं तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़दूर लोग हैं वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा जो चेयरमैन है यूनियन कौंसिल का 10 लाख रुपए महीना उसको अब मिलना शुरू हुए हैं, उसकी कौन सी जिम्मेदारी है, आवाम को कौन सा रिलीफ देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सेम थिंग मैं समझता हूँ कि ये ऑडिट भी ये करवाते हैं, वहाँ भी पैसे देते हैं, सब कुछ ये सारा मामला ये हड़प करते हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपने इस चैनल की मार्फत उनसे अपील करूँगा कि खुदारा इन यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और यूसी सेक्रेटरीज को लगाम दी जाए कि जो हमारे टनोलियार की 26 यूनियन कौंसिल या पूरे सिंध की जो यूनियन कौंसिल मैंने आपको तादाद बताई थी, उन सारी यूनियन कौंसिलों में जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जो हर माह जो आने वाली माहाना जो रकम में करप्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो हमारी बराड़ी की यूनियन कौंसिल हैं उनमें उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे एक सफाई का निज़ाम बनाया जाए और वहाँ पर अपना जो है स्वीपरों से सफाई कराई जाए और वहाँ की आवाम को रिलीफ दिया जाए। राजा साजिद खानज़ादा, मेरी एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।